जम्मू कश्मीर में तो नहीं हुई ना आपको, यहाँ कैसे हो रहे? उस टाइम में सनरूफ पे था। और आज पेट्रोल पंप वालों ने एक गलती कर ली। हमने 1700 का तेल भरवाने के लिए बोला और नीचे इतना पवित्र स्थान और ऊपर से इतना ज़्यादा गंदा कर रखा है। आजकल नवरात्रि हैं तो धारी देवी माता जी के मंदिर में बहुत सारी भीड़ रहती है। रास्ते में हमको 2 प्रयाग के दर्शन हो जाते हैं और इसको भी क्यों माना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे इसके पुराने दोस्त हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून से। सुबह के 11 बज रहे हैं और 2-3 दिन की लगातार बारिश के बाद आज मौसम काफ़ी सुहावना हो रखा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ आज हमारी तैयारी हो गई है देहरादून वाले घर से अपने गांव त्रियुगीनाथ जाने की। तो हमारा सामान वगैरह सारा पैक हो गया है और गाड़ी की डिक्की में सामान को अच्छी तरह से सेट करने लगे हैं अमन और मेरे हस्बैंड जी। और अभी भी रेडी हो रखा है। अभी तो आगे ड्राइवर वाली सीट पे बैठ गया और कल ही मेरे जेठ जी भी आगे हैं आर्मी से घर, छुट्टी आ रही है आजकल। और सासू जी भी बिल्कुल रेडी हो गई हैं और प्रीति नहीं आ रही। और सासू जी देखो बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हैं, घर जाने के लिए बहुत खुश हो रखे हैं। 2 महीने हुए ना। अच्छा 2 महीने हो गए तो अब घर जाना है। और जेठानी जी भी नहीं आ रही हैं। दीदी बाय। पीछे बैठ गए हैं मेरे बेटा अमन और सासू जी और अमन अभी रेडी हुआ है, अमन भी आ रहा है। और यहाँ है जेठ जी, दीदी जी और प्रीति। बाय बाय। देहरादून से ऋषिकेश तक आज हम अपना सफ़र नेशनल हाईवे से तय नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि रायपुर मार्केट में मेरे हस्बैंड जी का थोड़ा सा कुछ काम था। गाड़ी की बैटरी वगैरह लेनी थी और वो काम भी नहीं हो पाया तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और वैसे भी टाइम 1 बजने वाला है, मतलब काफ़ी लेट हो गई है। और हमारे देहरादून वाले घर से त्रियुगीनाथ पहुँचने के लिए लगभग 7 घंटे का टाइम लग जाता है। इस रास्ते पे अच्छी सड़क के साथ खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं, जंगल का नज़ारा और नीचे की साइड गांव बने हुए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं, शहर के नज़दीक वाले गाँव हैं। बरसात के टाइम पे इन गदेरों में बहुत ही भयंकर पानी आता है और आजकल ही यहाँ पे देखिए नया पुल बन के तैयार हो गया है और हम इसी नए पुल से होते हुए ऋषिकेश के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जितनी भी ये पूरी रोड है वो सारी जंगल के बीचों बीच बनी हुई है। तो चलिए जी, गांव के रास्तों से होते हुए हम मेन नेशनल हाईवे पे पहुँच गए हैं। ऋषिकेश की तरफ आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं 7 मोड़ पे और यहाँ पे ऐसे 7 कर्व हैं, इसलिए इस रोड का नाम ही 7 मोड़ पड़ गया है। देहरादून से 1 घंटे की खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं योग नगरी ऋषिकेश में। और आज ऋषिकेश में थोड़ा सा कम ही भीड़ दिखाई दे रही है, नहीं तो इस चौक पे बहुत ही भयंकर वाला जाम लगा रहता था। ऋषिकेश में हमने अमन को भेज दिया है फ्रूट की शॉप पे और यहाँ से थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ले आते हैं गाड़ी में खाने के लिए। और अभी की तबीयत ख़राब हो गई है, अभी को वॉमिटिंग हो रही है। बेटा हाँ। जम्मू कश्मीर में तो नहीं हुई ना आपको, यहाँ कैसे हो रहे? उस टाइम में सनरूफ पे था, घूम रहा था, विंडो पे सीट पे था मैं। अच्छा, अभी कहाँ पे तो उल्टी हो गई थी ना। हाँ। तो चलिए जी, अमन भी लेके आया है फ्रूट, वो भी 3 थैलियों पे, केले, अंगूर और नारंगी। पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पेट्रोल पंप से हमने फ्यूल भी फुल करवा दिया है। और आज पेट्रोल पंप वालों ने एक गलती कर ली, हमने 1700 का तेल भरवाने के लिए बोला और उन्होंने 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, फिर 17,000 ही काट दी। 17,000 फिर उन्होंने रिफंड कर दिया कैश और हमारे वहाँ से काट दिया। फिर अब कैश ही कैश हो गया और एक बार 500 रुपया भी नहीं था, अब 15,000 कैश हो गया। सफ़र में चलते चलते सबसे ज़्यादा मुसीबत होती है इस नारंगी को छिलने की और इनको चाहिए सिर्फ सफ़र में नारंगी। और वो तो आज सासू जी हैं, वो भी छिल रही हैं। और मेरी थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो मुझे ना भयंकर वाली आफत हो रही है, पहले ही आफत होती थी और ज़्यादा आफत हो रही है क्योंकि आज मैंने नारंगी खाना नहीं, क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी ये सब हो रहा है तो इनको छिल के इनके मुँह पे देना पड़ रहा है क्योंकि ड्राइविंग जो कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल मेरी सेवा की जाएगी। ऋषिकेश तपोवन में तो साल भर यात्रियों की भीड़ दिखाई देती है और यहाँ पे ज़्यादातर यात्री विदेशों से होते हैं। बाहर से आने वाले यात्री यहाँ पे बहुत टाइप के एडवेंचर करते हैं और उन एडवेंचरों में बंजी जंपिंग भी एक है, रिवर राफ्टिंग है। तो इतने बड़े बड़े टावर बना रखे हैं और वहाँ से लोग बंजी जंपिंग करते हैं यहाँ ऊपर से। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम 3 धारा में पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम एक छोटी सी शॉप पे रुके जहाँ पे नींबू पानी और खीरा वगैरह मिलता है।
तो मेरे हस्बैंड जी ने 2 खीरा ले लिए हैं। इसमें घर का नमक पड़ा हुआ है। और पहले भी हम यहाँ पे रुके थे, उस दिन में हमने ये खीरा खाया था। आज तो यही लोग खीरा खाएंगे। मुझे तो खांसी हो रही है, और जिस दिन खांसी बुखार जुकाम ये कुछ होता है ना, उस दिन जानबूझ के खीरा नारंगी ये सब चीज़ अपने सामने पे मिलता है। तो ये तो मज़े ले रहे हैं और मैं इन पे देख रही हूँ। तो देवप्रयाग मार्केट से पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी शिव की मूर्ति बनी हुई है, जो कि यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम खूबसूरत सी जगह देवप्रयाग में रुक गए हैं, और यहाँ नीचे पे है भागीरथी और अलकनंदा का संगम। यहाँ से आगे ये नदी गंगा माँ कहलाती है, और अभी ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी देवताओं की डोली दिवारा यात्रा आई रहती है गंगा नदी में स्नान करने के लिए, इस पवित्र संगम पे स्नान करने के लिए। और इस खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए मन नहीं भरता है, क्योंकि कल परसों की बारिश से नज़ारा और भी क्लियर दिखाई दे रहा है। तो सामने के इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए बहुत सारे यात्री लोग यहाँ पे रुकते हैं, और पर डे तो 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे रुक जाती होंगी। और यहाँ नीचे देखिए बहुत ही भयंकर कबाड़ हो रखा है, सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक। जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच रही है वहाँ तक प्लास्टिक ही दिखाई दे रहा है, चिप्स वगैरह के पैकेट और पानी की बोतलें। और नीचे इतना पवित्र स्थान और ऊपर से इतना ज़्यादा गंदा कर रखा है। तो तभी तो कहते हैं प्रकृति को नुकसान पहुँचाने के लिए एक आदमी जिम्मेदार नहीं रहता है, पूरी सोसाइटी पूरा समाज जिम्मेदार रहता है। यहाँ पे अगर एक डस्टबिन होता तो सब लोग डस्टबिन में वो प्लास्टिक वगैरह डालते, और यहाँ पे एक आया दूसरा आया तो एक ने फेंका दूसरे ने फेंका, फिर देखा देखी हो जाती है। तो यहाँ नीचे इतना ज़्यादा कूड़ा हो रखा है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहाड़ों के नज़दीकी शहर श्रीनगर गढ़वाल में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे रोज़ चहल पहल दिखाई देती है, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र के जितने भी स्कूली बच्चे रहते हैं 12 पास करने के बाद यहीं के विश्वविद्यालय में वो पढ़ने के लिए आते हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम श्रीनगर से थोड़ा सा आगे कलियासौड़ में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे माँ धारी देवी का मंदिर है। आजकल नवरात्रे हैं, तो धारी देवी माता जी के मंदिर में बहुत सारी भीड़ रहती है। और ये जो पानी यहाँ पे रुका हुआ है वो डैम की वजह से रुका हुआ है। आगे श्रीनगर के पास ही डैम बना हुआ है, और ऊपर सूर्य की किरणें सीधे इस पानी में पड़ रही हैं, जो कि काफ़ी तेज़ चमक रही हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो सामने दिखाई दे रहा है रुद्रप्रयाग शहर, और यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। और हम जा रहे हैं बाईपास वाली रोड से होके। सामने से जो रोड जाती है वो डायरेक्ट बद्रीनाथ हाईवे मिलती है, और ये वाला रूट मिलता है केदारनाथ हाईवे पे। तो जब हम देहरादून से अपने ऊपर गांव की तरफ जाते हैं या गांव से शहर की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में हमको 2 प्रयाग के दर्शन हो जाते हैं, एक रुद्रप्रयाग और दूसरा देवप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। मंदाकिनी आती है केदारनाथ वैली से, और अलकनंदा आती है बद्रीनाथ वैली से। यहाँ से ये जो नदी है आगे अलकनंदा कहलाती है, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। भागीरथी आती है गंगोत्री से, और अलकनंदा जो यहीं से आगे बढ़ रही है। तो 2 प्रयागों के दर्शन हो जाते हैं। जैसे हम अपने खूबसूरत पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे नज़ारे भी और भी खूबसूरत लगने लग गए हैं, और पूरी हरियाली दिखाई दे रही है। और सामने पे ये गांव काफ़ी सुंदर लोकेशन पे बसा हुआ है, और इस गांव के आगे से देखिए सिर्फ गेहूं के सुंदर लहलाते हुए खेत हैं। सामने बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी दिखाई देने लगी है, और उधर साइड मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम गुप्तकाशी मार्केट में पहुंचने वाले हैं, और उससे पहले सामने की पहाड़ी का नज़ारा देखिए। खूबसूरत सा चौखम्बा पर्वत दिखाई दे रहा है, और चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है। तो खूबसूरत सफर में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम अपने सोनप्रयाग मार्केट में पहुँच गए हैं, और यहाँ पे हस्बैंड जी सासू जी के जो बैग वगैरह हैं वो बाहर निकालने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ से सासू जी ने जाना है देवर जी के साथ किमाना वाले घर में, और अमन भी हमारे साथ आ रखा था, तो अमन भी किमाना वाले घर में जाएगा। और अभी भी बोल रहा है कि मैं भी किमाना वाले घर में, लेकिन रात को हम भेजेंगे नहीं। क्यों? और इसको भी किमाना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे इसके पुराने दोस्त हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। इसको अभी को या तो त्रियुगी नान ले जाएंगे या तो किमाना मोहल्ले में रखेंगे। और रात के टाइम पे हमारे होटल का नज़ारा कुछ इस तरह का है। ज़्यादा लाइट नहीं जला रखी हैं, कुछ ही लाइटें हैं, और यहाँ होटल में कुछ लोग रहते हैं। तो फाइनली रात के 8:30 बजे हम पहुँच गए हैं अपने त्रियुगी नान वाले घर में।
और यहाँ पे जो भाई साहब रहते हैं उन्होंने हमारे लिए डिनर भी बना दिया है। और मेरी हालत तो आज बिल्कुल भी नहीं थी डिनर बनाने की, क्योंकि इतना खांसी जुकाम बुखार जो हो रहा था। और अब डिनर कर लेते हैं और उसके बाद मैं दवाई खाऊंगी और अगर वीडियो एडिट हो पाएगी तो वीडियो एडिट कर लूंगी। और अभी चला गया है अपने दादी के घर में, यानी कि पुराने वाले घर में, देवर जी के साथ, और अमन भी वहीं चला गया है। और मैं और मेरे हस्बैंड ही यहाँ ऊपर वाले घर में आए हैं, क्योंकि हमको कल सुबह बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।